तो वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों की इसको लेकर क्या कुछ बयानबाजी हो रही है वो भी आपको सुनवाया, और लगातार मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। और यही वजह है कि इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शबनम पांडे हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा दीपक शुक्ला वकील हैं और ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। दीपक जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शुरुआत में शबनम जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए? क्योंकि एक तरफ तो निजता के हनन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजान को लेकर जिस तरीके से राजनीति गर्माती जा रही है, क्या लगता है किस ओर रुख इसका मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पे ये मसला जो हाई कोर्ट ने जिस पर एक अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है कि आप कभी भी लाउड स्पीकर से अजान नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर से चाहे भजन कीर्तन हो या अजान हो, और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अनुसार रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, चाहे आप निजी कार्यक्रम क्यों ना हो, निजी हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरीके का। तो आप ये आचार भी जब लगती है तो जो राजनीतिक दल है 10 बजे के बाद तरीके के लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करते, अगर करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करती है। और जहां रोज अपने धर्म का पालन करते हैं जी, आप अजान अपनी बोली से कर सकते हैं, लेकिन अजान करके अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई किसी को नींद आने की परेशानी है, तमाम तरीके की कुछ बच्चों के एग्जाम्स चलते रहते हैं, ऐसे समय में आप सुबह 5 बजे से लेके पूरे दिन भर में कई बार अजान करते हैं, 5 वक्त अजान करते हैं और 5 वक्त लाउड स्पीकर पे करते हैं, तो वो एक ध्वनि प्रदूषण की वजह बनती है। और इसको अगर धार्मिक तौर पे लोग देख के कोई विपक्षी दल इस पर बयानबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को ये देखना होगा कि वो आम जनता के साथ खड़े हैं या तुष्टीकरण करने के लिए खड़े हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर को इजाद किए हुए, इसका इन्वेंशन हुए 100 साल भी नहीं हुए, तो क्या ये जो अजान का जो प्रचलन है लाउड स्पीकर से, क्या मुस्लिम धर्म 100 साल ही पुराना है? ये सदियों पुराना जो धर्म है उसमें कहीं भी लाउड स्पीकर का प्रावधान नहीं था। तो लाउड स्पीकर को बजाने की बात पर जब मनाही होती है तो धर्म का आड़ देने वाले ढोंगी मौलाना होंगे, और वो लोग जो राजनीतिक दल इस पर स्टैंड लेते हैं कि मोदी जी की सरकार में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वो कायदे से देखा जाए तो यही लोग सांप्रदायिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के पीछे आम जनता की सुविधा, आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, ये पूरा जो मामला है, पूरा मामला है खासतौर पर अधिकारों का है, सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर बातचीत हो रहा है, लेकिन उसको एक अलग ही एंगल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, जिसका जिक्र भी आप कर रही हैं, उस पर भी लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी। दीपक जी हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मामलों में क्यों कार्रवाई और कानूनी दावपेचों को जानना, क्योंकि लंबे समय से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, जहां पर इससे पहले सोनू निगम ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज करवाई थी, तो उनके खिलाफ भी एक मोर्चा खोल दिया गया था। ऐसे में जब अब वाइस चांसलर ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी है तो डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपसे समझना चाहूंगी ऐसे मामलों में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि मैं भारत की स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा हूं जी। माननीय एक 2000 अगस्त 2018 की घटना मुझे याद आ रही है, जब इंडोनेशिया में एक बौद्ध महिला ने इसी तरह का कुछ कंप्लेंट किया था वहां के प्रशासन को जी। तो वहां पर 14 मंदिर, बौद्ध मंदिर जला दिए गए और बहुत वायलेंस हुआ वहां पर। लेकिन खैर भारत में हमारे फोरफादर्स इतने वाइज थे कि उन्होंने ऐसा संविधान एक बनाया कि हम लोगों को कम से कम अपनी बात कहने का पूरी स्वतंत्रता है। माननीय वीसी जी को मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि वो इस तरीके की बातें खैर कह रही हैं स्वतंत्रता पूर्वक। अब मैं आना चाहता हूं कि ये सबसे पहले हमारे संविधान की क्या व्यवस्था है। जिस आर्टिकल 25 का हवाला बार बार दिया जा रहा है, उस आर्टिकल 25 में ही इसके जो निर्बंधन है उनका भी वर्णन है। आर्टिकल 25 कहता है कि अगर आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपको पूजा पाठ की स्वतंत्रता है, तो उसको आप लोक स्वास्थ्य,
उसको आप लोक स्वास्थ्य के दायरे में रह करके करेंगे, आप उसको नैतिकता के दायरे में रह करके करेंगे। और इतना ही नहीं, भाग 3 संविधान के भाग 3 में जो और भी निबंधन दिए गए हैं उनके अंतर्गत भी इसको रखा गया है आर्टिकल 25 को। यानी कि जो अनुच्छेद 21 है जिसके अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, जीवन की स्वतंत्रता को उससे बड़ा माना गया है। यानी कि आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उससे ज्यादा बड़ी जीवन की स्वतंत्रता है। जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का जो निर्वचन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें उसने साफ साफ कहा है कि किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कुछ भी सुनने के लिए। तो राइट नॉट टू लिसन, ये आपका आर्टिकल 21 में अपने आप से अंतर्निहित है। और इसके साथ साथ कई कानूनी और मसले उठते हैं जो कि आपका जो है कि जैसे कई नियम है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हैं, उनका भी उल्लंघन होता है जी। अब बात ये आती है कि क्या ये जो अजान है वो संविधान के अनुसार जिसकी उसकी मांग की जा रही है, क्या ये उसका आवश्यक और अंतर्निहित पार्ट है धर्म का, इस्लाम का, कि नहीं है? तो इस पर मैं बता दूं कि ये निश्चित रूप से इस्लाम का एक अंतर्निहित पार्ट है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो ये है कि उस समय ये होता था कि जैसे उस समय घड़ियां नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म नहीं होते थे, तो जो मुअज्जिन होता था, मुअज्जिन किसी एक मीनार पे चढ़ जाता था और मीनार पे चढ़ करके वो ये बताता था कि भाई ये समय हो गया है, आप सभी लोग एक सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो जाएं। तो हाँ, निश्चित रूप से ये अधान उसको बोलते थे, कॉल फॉर प्रेयर जिसको बोलते थे, वो वहां पर ये एग्जिस्टेंस में थी। तो इसको अजान को इसका पार्ट माना जा सकता है कि ये उसका आवश्यक और अंतर्निहित भाग है इस्लाम का। लेकिन माइक्रोफोन्स का जो इन्वेंशन हुआ वो बहुत ही रिसेंट हुआ है, माइक्रोफोन उस समय नहीं होते थे। अब जो सबसे पहला उदाहरण अगर हम देखें कि कब ये सबसे पहले प्रैक्टिस कब प्रैक्टिस में आया, ये माइक्रोफोन्स लगाना या लाउड स्पीकर लगाना, ये सबसे पहले सन 1936 में सिंगापुर में हुआ। जो सम्राट की मस्जिद थी वहां पर, जो जिसको बोलते थे सुल्तान मस्जिद, वहां पर 1936 में आया सबसे पहले। तो अब ये कहना कि ये उसका अंतर्निहित भाग है, वो शुरुआत से चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1936 से पहले भी इस्लाम था और मानने वाले लोग भी थे उसके, और 1936 के बाद भी है और रहेगा भी। तो इस चीज को नहीं माना जा सकता है कि अंतर्निहित भाग है। बिल्कुल, सवाल लगातार यही बना हुआ है दीपक जी कि कब से आस्थाओं को लाउड स्पीकरों की आवश्यकता पड़ने लगी और उसी को लेकर ही ये पूरी आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है। आपके पास लौटूंगी। इस बीच मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ अजीजी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कुर्रा काउंसिलिंग के। बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिक्कत कहां हो रही है? अगर देश का एक व्यक्ति, एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने अधिकारों को मांगता है, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, तो परेशानी कहां है? मैं इसमें ये कहना पसंद करूँगा कि इंटरनेशनल तौर पर कहीं इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और ये एक इल्हामी चीज़ अभी वो बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इल्हामी चीज़ है और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कुरान जो डिपेंड करता है, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये हुक्म हुआ है अज़ान देने के सिलसिले में। और ये तमाम मुसलमानों के लिए नमाज के लिए, जगाने के लिए है, उठाने के लिए है और बुलाने के लिए है। साथ ही साथ अपने दूसरे बिरादर्स हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सबके लिए बेनिफिट वाली चीज़ है कि सुबह सुबह उठें, अपने ईश्वर को, अल्लाह को, सबको याद करें और जो जिस मसलब व मशरब का जानने वाला है, मानने वाला है, उसकी इत्तबा के उसका फॉलो करें। हमारे ख्याल से उनका कहना, जिसे भी ये बात कही कि पाबंदी होनी चाहिए, वो 100% रोक कह रहा है या कह रही हैं। मौलाना साहब आप चूंकि जिक्र कर रहे हैं कि धार्मिक आस्थाओं का लोगों के अंदर उन्हें जगाने का, वैल्यूज की आप खास तौर पर जितना मैं समझ पा रही हूँ बात आप कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। मैं आपकी आवाज सही नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज आपको मिल रही है मौलाना साहब?
चलिए मौलाना जी आवाज कट रही है आपकी, तो पूरी बात न सुन पाऊंगा ना हम जवाब दे ठीक पाएंगे। है मौलाना साहब, आपसे दोबारा मैं कनेक्ट करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप तक आवाज मेरी साफ पहुंचे। मैं शबनम जी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप जिक्र कर रही थी कि इस पूरे एंगल को हिंदू मुसलमान का रुख दे दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और रोजगार के मुद्दे पर इसी बहाने भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और भदौरिया जी जैसे और कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के रोजगार का जो रोना रोते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ 2017 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 17% थी और आज हमारी सरकार में ये बेरोजगारी 4% रह गई है। तो उन्हें इस आंकड़े को बता देना पड़ेगा कि ये बार बार हर मुद्दे पे इस तरीके का कटाक्ष करते हैं। पहले अपने अंदर देख लें कि उन्होंने रोजगार पे क्या काम किया था, हमारी बराबरी तो वो हमारे घुटने तक भी नहीं आएंगे। अब दूसरी बात हिंदू मुसलमान करने की, मौलाना साहब की बात का बड़े अदब से मैं ये कहती हूँ, सुबह उठना अच्छी बात है सारी, और सुबह अपने अपने धर्म के अनुसार प्रेयर करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आज की जीवन शैली देखें, किसी को 2 बजे रात तक काम करना है, किसी को 2:30 बजे तक करना है, कौन किस वक्त सोता है और किसके घर की क्या परिस्थिति है, कौन से विद्यार्थियों को एकांत में अपने एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं, किसकी क्या परिस्थिति है, इसको देखना धर्म ही सबसे बड़ी चीज है। धर्म उसी को कहते हैं जिसके रास्ते चलकर हम अपना नहीं औरों की भलाई कर सके। अगर हर धर्म ये सोचने लगे कि हम 2-3 बजे रात में या 2:30 बजे या 5 बजे उठकर घंटी, आरती, अजान, क्रिश्चियंस अपने प्रेयर करने लग जाएं, तो समझिए कि ध्वनि प्रदूषण किस हद तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शबनम जी। मौलाना जी, आपको आवाज मिल रही है? अगर आप लाउडस्पीकर जी हम आवाज मिल रहे हैं, मैं एक्सक्यूज भी चाहूंगा। ठीक है मौलाना जी, मैं आपसे शबनम जी सवाल ले को लूं। जवाब देना आप चाहता हूं, क्या बोलिएगा आपको मंजूर है? मौलाना जी आप बोलिए, एक सवाल आपसे ले लूं, चूंकि आपने अपने पुराना जो कमेंट अभी अभी आपने किया उसमें आपने जिक्र किया कि लोगों के उठने और सोने को लेकर एक बहुत अच्छी कार्यप्रणाली के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आस्था तो जहन में होती है, आस्था तो दिल में होती है। देखिए, सोने का समय, किसी के उठने का समय, जिंदगी में और जिंदगी में सोने उठने का समय ये थोड़ी ना तय करेगा कि कौन कितनी आस्था रखता है अपने जहन में किसी मजहब को लेकर। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप सवाल कर रही हैं या जवाब दे रही हैं? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। शबनम बोल रही हैं, मोहतरमा शबनम सवाल ही जी। कर रही हूँ। आप चूंकि कह रहे थे ना कि लाउड स्पीकर से जो अजान की आवाज जाती है उससे लोगों को अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ बहुत अदब के साथ, एक्सक्यूज मी, अब मैं अदब के साथ ये बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपने ये किस बयानी की है, आप झूठ कर रही हैं कि 2:30 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे। मेरे यहाँ कोई 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई नमाज नहीं है। मेरे यहाँ अर्ली मॉर्निंग जो उठने का वक्त होता है तमाम इंसानों के लिए, रात बनाई गई है आराम करने के लिए, रात में मेरी कोई नमाज नहीं है। अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सवेरे के वक्त अजान होती है, उस वक्त नमाज होती है। मगर आपका यह कहना है, जिन लोगों का कहना यह है कि 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे 100% रॉन्ग है, इस वक्त कोई नमाज नहीं होती है। ये इल्ज़ाम तराशी है इस्लाम के लिए। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि हम लोग अजान देते हैं, वो इसलिए अजान देते हैं कि आओ अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ फलाह की तरफ आओ, नजात की तरफ आओ, भलाई की तरफ। कह दो कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, और उठ जाओ कामयाबी की तरफ, उठ जाओ नेकी की तरफ। इसलिए अजान देती है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए हम बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इल्जाम लगाता है 125 करोड़ की जनता है हमारे देश में, 3 बजे रात में नमाज होती है, बिल्कुल 100% कौन व्यक्ति पूरी रात काम करके सुबह सो रहा है, ये आप कैसे तय करेंगे? किसी के सोने और उठने का समय भी आप तय कीजिएगा। आप कौन के सामने, किसी के सोने और उठने का समय भी आप तय करेंगे। 3 बजे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम रहते हैं मौलाना साहब, अगर आप भूल रहे हैं तो। इस्लाम के लिए इल्जाम तराशे इस्लाम पर, आप गलत कह रही हैं, गलत तशबीह पेश कर रही हैं आप इस्लाम किसी की। के सोने और उठने का समय भी आप तय कीजिएगा।
विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, जहां पर खुलकर सांस नहीं, लेने का जी पूरा नहीं। अधिकार है। इंडिया कई लोग देश गवर्नमेंट में ऐसे हैं जो रात इंटरनेशनल भर काम सोने करते के हैं, समय रात भर सोने के मजदूरी समय करते है हैं, सुबह 9 घर जाते बजे हैं। 8 बजे से 9 बजे सोने के आप समय किसी है के 5 माफ बजे कीजिएगा, तक आप किसी के हमारे आस्था यहाँ में इससे तय नहीं पहले कर होती सकते है, हैं। इसके आफ्टर में होती है आपके नमाज। पास लौटूंगी दीपक जी, चूंकि मौलाना साहब जिक्र कर रहे थे कोई कि रात भर लाउड स्पीकर को कोई लेकर रात भर कोई भी कहीं भी आपत्ति रहे, अभी तक दर्ज नहीं राजगाना करवाई गई है। करे, मौलाना साहब कोई कुछ भी आप- करे, मौलाना कोई साहब, प्रोग्राम दीपक जी भी करे, हमारे साथ इससे हैं। क्या ताल्लुक? हम फैक्ट्स के 9 साथ बात o'clock से करते हैं। पहले अपना देखिए, प्रोग्राम प्रतिक्रियाएं रखते बहुत हैं, आती हैं, नमाज पढ़ते हैं, सबके अल्लाह अपने की बारगाह opinions में होते हैं। सजदा रेजी करते ठीक है। हैं, फिर 5 o'clock के बाद में सजदा रेजी करते ठीक है। हैं, सारे इंसान को दावत देते हैं। मौलाना इसमें साहब, मुसलमान फैक्ट्स नहीं पे है, बात हो तो सारे बहुत इंसान अच्छी को बात दावत होगी। और एक देते हैं फैक्ट मैं कि आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से इसको लेकर विवाद लगातार जारी है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कई बार साफ कर दिया है कि मुस्लिम धर्म में अजान महत्वपूर्ण है, न कि लाउड स्पीकर। बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है आप। खैर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दीपक जी, आपने भी इस पूरे मामले में कानूनी दावपेच क्या कुछ हो सकते हैं ये हमको आसान शब्दों में बताया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है, जहां पर मामला था एक व्यक्ति की निजता के हनन का, एक आम व्यक्ति के अधिकारों का, लेकिन इसको पूरा एंगल को मोड़ दिया गया। अब इस मामले में राजनीति गर्माती हुई नजर जा रही है, और ये राजनीति कितनी दूर तलक जाती है ये आने वाला समय